अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं व्लॉग नहीं बना रही, आज मैं वीडियो बना रही हूँ। 12 जुलाई को ईमान के पापा का ख़त्म था, तो उस दिन मैं वीडियो नहीं बना सकी। सब ने मुझसे कहा कि आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो उस दिन ना मेरा दिल नहीं किया वीडियो बनाने का। कोशिश तो मैंने की कि बना लूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल इतना अपसेट था और माइंड भी बहुत ज़्यादा अपसेट था, मेरा दिल नहीं किया वीडियो बनाने का। तो आज 2 दिन बाद, आज 14 जुलाई है, तो मैंने कहा चलिए मैं ना वीडियो बनाती हूँ और आपसे अपने दिल की बातें भी शेयर करूँगी। कहने को तो ईमान के पापा को 1 साल हो गया है फौत हुए, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे लग रहा है कि जैसे 1 साल नहीं बल्कि कई सदियाँ गुजर गई हैं, उनको देखा नहीं है। वैसे अगर 1 साल गुजर जाता है ना, तो हम कहते हैं कि और पॉइंट से फिर वो 1 साल गुजर भी गया। अभी तो ऐसे फील हो रहा है अभी ईद आई थी और अभी फिर आ गई है, क्योंकि वो ईद के तीसरे दिन फौत हुए थे। लेकिन इस दफ़ा 12 जुलाई को उनकी मतलब डेथ हुई थी। पिछले साल ईद का वो तीसरा दिन था और इस दफ़ा मुझे लगता है 7वां 8वां दिन ईद का। तो मैं कहती थी कि वो है अभी ऐसे फील हो रहा है जैसे कल ईद थी, आज ईद फिर इतनी जल्दी आ गई है ईद। तो लेकिन अगर ईमान के पापा का सोचती हूँ ना, तो फिर ऐसे फील होता है जैसे उन्हें तो सदियाँ हो गई हैं कि हमने देखा तक नहीं है उनको। तो बस जो मेरी वीडियो देख रहा है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वैसे भी वो बहुत नाइस और बहुत अच्छे इंसान थे। वो हर रिश्ते के हिसाब से वो 100% परफेक्ट थे। तो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जो नेक बंदे होते हैं उनको अपने पास बुलाता है। तो बस अल्लाह पाक ने भी उनको अपने पास जल्दी ही बुला लिया। अभी उनकी एज तो नहीं थी, वो 41 ईयर्स के थे, यानी 41 साल के थे जब वो फौत हुए हैं। तो अब तकरीबन वो 42 साल के हुए हैं, होना था उन्हें। तो बच्चे भी मतलब काफ़ी अपसेट है, बहुत छोटे बच्चे थे। ईमान जो है वो अभी 10 साल की हुई है, मुबीन जो है वो 7.5 या 8 साल का है। तो बच्चे भी बहुत छोटे हैं, लेकिन बस उनको मैं यही बताती हूँ, यही समझाती हूँ, क्योंकि उनकी जो लोग तो वीडियो देखती हैं, जब मुझे जानते हैं, उनको तो पता है उनकी 2 साल पहले शुगर की वजह से बिल्कुल 100% जो है आई साइट वो नज़र जो है वो उनकी ख़त्म हो गई थी। तो वो बस ना जॉबलेस हो गए थे, वो घर में होते थे। लेकिन फिर भी मैंने कभी भी फील नहीं किया था, कभी भी मुझे नहीं था कि ये कहाँ पे नहीं जा रहे, कहाँ पे क्यों नहीं जा रहे। मैं कहती थी नहीं, जो अल्लाह ने रिज़्क़ हमारे किस्मत में लिखा है वो हमें मिलना ही मिलना है, चाहे वो काम करें या ना करें। तो लेकिन ये है कि जब वो जॉबलेस हो गए घर में बैठ के, तब भी हम वैसा ही खाते थे, उनके जाने के बाद भी हम वैसा ही खा रहे हैं। यानी किसी के जाने से ना किसी का रिज़्क़ नहीं बंद हो जाता, बल्कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर मैं एक दर बंद करता हूँ तो इंसान के लिए 100 दर मैं खोल भी देता हूँ। और ये बात 100% सही भी है कि हमारे रिज़्क़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम वैसा ही खा रहे हैं। लेकिन बस ये है कि ज़िंदगी के जो मामलात हैं, वो औरत जितनी मर्ज़ी बहादुर हो, जितनी मर्ज़ी एक्टिव हो, जो मर्द ने काम करना है, जो मर्द का एक आसरा होता है ना, वो बस मर्द ही मतलब वो काम कर सकता है। औरत तो इतनी बहादुर नहीं है। देखने में सब लोग कह देते हैं कि माशाल्लाह आप बहुत बहादुर हैं, हम सब कुछ मैनेज कर रही हैं। तो लेकिन ये भी मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक का मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ी करम नवाजी है अल्लाह की, कि अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, मुझे सब्र दिया है कि मैं अपने बच्चों को, अपना घर का सब कुछ मतलब मैनेज कर रही हूँ। वो सिर्फ़ अल्लाह की मदद की ही वजह से है, अल्लाह के सब्र की वजह से है। वरना जब उनकी डेथ हुई थी तो 2 या 3 दिन तक तो ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे बस ना दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मैं तो उठ के एक कदम भी नहीं चल सकूँगी। तो लेकिन बस बहन भाइयों की दुआओं से मैंने दुआएं की कि अल्लाह मुझे सब्र दे, तो अल्लाह ने मुझे सब्र दिया। और अल्लाह का शुक्र है, आज मैं मतलब अपने बच्चों का, अपना खुद मतलब सब कुछ मतलब सारे काम मैं खुद कर रही हूँ। लेकिन ये कहने को तो आसान है, लेकिन जो इंसान कर रहा होता है ना, उसको ही पता होता है कि ये ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो एक औरत अकेले
अकेले औरत का करना बहुत ही मुश्किल है। वही काम जो मर्द को करने में इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन औरत को करने में वो बहुत ही मुश्किल होती है। अब सब बहन भाई क्या तो देते हैं कि हमें क्या दिया करें, हम आपकी मतलब काम में कोई काम हो तो हमें क्या दिया करें। अगर मैं सोचूं भी ना कि अच्छा चलो ये काम ना फलां को कह देती हूँ कि वो कर देगा, फिर मैं साथ ही सोचती हूँ कि ये कोई एक दफ़ा या 2 दफ़ा, कोई 3-4 दफ़ा कोई कर देगा, ये काम तो मैंने सारी ज़िंदगी मुझे करने पड़नी है। यानी कोई स्टोर से सौदा लेके आना है, कोई सब्ज़ी वाले से कोई चीज़ लेके आनी है, तो अगर मैं कोई एक दफ़ा कह दूँगी, 2 दफ़ा कहूँगी, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं ये काम मैं अल्लाह का शुक्र है आज तक मैंने कभी किसी को काम नहीं कहा, और ना ही अल्लाह पाक ऐसा वक्त लाए कि मुझे किसी को कहना पड़े। इसमें कोई मतलब गुरु या तकब्बर वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे ज़हन में फ़ौरन आ जाता है कि अच्छा आज तो ये मैं करवा लूँगी किसी से, फिर कल को फिर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फिर 2 दफ़ा करवा लूँगी, 3 दफ़ा किसी से कहूँगी, कोई कितनी दफ़ा करेगा काम। तो इस वजह से मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, आप भी मेरे लिए, मेरे बच्चों के हक़ में दुआ करें कि अल्लाह मुझे ऐसे ही हिम्मत दे, सब्र दे, मेरे बच्चों को सब्र दे, और हमें किसी किस्म की मतलब कोई मुश्किल ना आए। अगर अल्लाह की तरफ से आए भी तो अल्लाह पाक इतनी हिम्मत दे कि मतलब मैं उसको ना मतलब सब्र से बर्दाश्त कर लूँ। लेकिन अल्लाह के मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र करूँ वो कम है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कुछ वो भी औरतें हैं जिनकी मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो उनकी फाइनेंशियली उनको इतने मसाइल होते हैं, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है। मैं खुद मतलब अपना करती हूँ, खुद सारे मतलब घर के काम सारा कुछ करती हूँ, तो यही मैं समझती हूँ कि अल्लाह का मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने मुझे सब्र दिया है, और मैं अपने सारे जो काम है वो खुद कर रही हूँ। और यहाँ तक बात है बच्चों की, तो वो भी ज़ाहिरा फ़ील करते हैं, उनको भी यही कहती हूँ कि पापा जो हैं वो बहुत बीमार थे, क्योंकि 2 साल पहले उनकी बिल्कुल नज़र ख़त्म हो गई थी। तो आप खुद सोचें कि जिस इंसान की नज़र मतलब जिस इंसान को कुछ भी नज़र नहीं आता, 1% भी नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए ज़िंदगी क्या है। लेकिन फिर भी मैं इतनी हैरान होती थी, वो इतने बहादुर थे कि बिल्कुल भी फील नहीं होने देते थे। अगर कोई और होता उनकी जगह पे तो वो तो मतलब वावेला करता है, वो कहते हाय मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। लेकिन फिर भी वो इतने सब्र वाले और इतने हिम्मत वाले थे कि वो हमेशा खुश ही रहते थे, बच्चों के साथ, मेरे साथ, फैमिली के दूसरे मेंबर्स के साथ। कभी भी हमें फील नहीं हुआ था कि इनमें चिड़चिड़ापन आ गया है, ये बच्चों को मतलब बिला वजह डांट रही हैं, गुस्से हो रही हैं। नहीं, सारे ही कहते थे मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी कि ना खालिद जो है ना वो बहुत बहादुर है। और वाकई मैंने अपनी ज़िंदगी में, ये नहीं है कि वो मेरे हस्बैंड हैं तो इसलिए मैं कह रही हूँ, नहीं, वैसे भी मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बहादुर शख्स को नहीं देखा कि जो मतलब उसको 1% भी नज़र नहीं आ रहा और वो इतना अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई हैं। लेकिन लास्ट पे ईद से 2-3 दिन पहले चांद रात को जो है वो उनके मतलब शुगर, हाई शुगर की वजह से, वो किडनी पेशेंट भी थे, उनको ना ये गुर्दे का मसला भी था, वो मतलब मेडिसिन खाते रहते थे, लेकिन बस ब्लड प्रेशर तेज़ हुआ और शुगर भी साथ बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, वो उनके किडनी और उनके हार्ट को जो है ना यानी दिल और गुर्दे को इफ़ेक्ट कर गई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। बस ये चीज़ें तो जो हैं ये तो एक सबब बनता है ना, बस अल्लाह पाक ने उनकी ज़िंदगी ही इतनी लिखी थी। तो बस आप लोगों से दुआ है कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है एक दुरूद शरीफ पढ़ के उनकी बख्शिश के लिए दुआ कर दें, उनके लिए एक दुरूद शरीफ ही पढ़ दें। बस अब वो उनके लिए तो यही है कि हम जो कुछ पढ़ेंगे, जो कुछ उनके लिए मतलब करेंगे वही उनको पहुँचेगा, क्योंकि वो भी मैं कहती हूँ कि बहुत कम है जो हम मैं उनके लिए पढ़ाई करवा रही हूँ, कर रही हूँ, तो ये उनके लिए कुछ भी नहीं है जो वो जितना मतलब वो हमारा ख्याल रखते थे। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बस ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए उनकी दुआई मग़फ़िरत के लिए दुआ करूँ। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, उनकी कब्र को ठंडा रखे, उनकी कब्र को खुला और
की कब्र को खुला और कुशादा रखे। और आप लोग से भी दुआ है कि आप भी दुआ करें कि अल्लाह जो है वो उनके दर्जात बुलंद करे और हमें भी तौफीक दे, क्योंकि हमने भी उधर ही जाना है। अगर इंसान ये सोच ले ना, जिसका कोई भी अजीज़, कोई भी प्यारा जो है वो इस दुनिया से चले गए हैं, जिसका किसी का माँ बाप, कोई बेटा या बेटी या कोई शोहर, तो अगर ये कोई ये सोच ले ना कि हमने भी उधर ही जाना है, तो वो आप यकीन करें बड़ा दिल को ना सुकून होता है कि ये ज़िंदगी जो है ये तो वो 60 साल 70 साल 100 साल भी जी लेगा, लेकिन जाना तो हमने उधर ही है। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, आप यकीन करें मैं यही सोचती हूँ कि नहीं, हमने भी तो उधर ही जाना है। और मेरे दिल में यही होता है कि मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ, मेरे बच्चों को भी यही इसी बात का सब्र है। मैं उन्हें यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं बेटा, हमने भी उधर ही जाना है। ये देखो पापा हमें ना याद कर रहे होंगे, पापा को पता है कि मुबीन जो है वो याद कर रहा है पापा को। तो मैं उन्हें भी यही कहती हूँ कि नहीं बेटा, आपने भी उधर ही जाना है। देखो पापा इधर नज़र नहीं आता था, कितने मतलब तंग होते थे, उन्हें आने जाने में मुश्किल होती थी। लास्ट के मतलब जो जब उनकी नज़र चली गई ना, तो उन्होंने मस्जिद को ही अपना घर बना लिया। वो तकरीबन ज़ोहर की अज़ान से पहले उन्हें होता था कि मैं ना जल्दी से मस्जिद में चला जाऊँ, तो ईशा की नमाज़ पढ़ के वो आते थे। उनके आने जाने में भी उनको कोई मुश्किल होती थी, कभी बहुत छोटा था, कभी वो सपारे पे है, कभी वो ट्यूशन पढ़ रहा है, तो इस वजह से लाने ले जाने में भी उन्हें कोई मुश्किल होती थी। तो लेकिन दोपहर में थोड़ा बहुत खाने के लिए मैं उन्हें ना मस्जिद में भेज देती थी। अगर वो कह के जाते थे कि वरना वो शुगर पेशेंट थे, तो कहते थे कि नहीं मेरे लिए कम खाना ही सही है। तो बस लास्ट का जो 1 साल था वो उन्होंने मस्जिद को ही अपना घर बना लिया, वहीं पे ज़्यादा रहते थे। तो बस यही है कि अल्लाह पाक अब उनके पीछे हमें भी सब्र दे। और मैं तो ये नमाज में ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमने भी तो उधर ही आना है ना, तो बल्कि हमें भी तौफीक दे कि हम भी ऐसे अमाल करें जिनकी वजह से हमें भी मतलब आखिरत में अच्छी जगह नसीब हो। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड की मग़फ़िरत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। और ये भी हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे मेरे बच्चों को सब्र जमील अता फ़रमाए और उन सब को सब्र जमील अता फ़रमाए जिनके प्यारे जो है वो इस दुनिया से चले गए हैं। बस वो दिल में ना यही ख्याल किया करें कि हमने भी उधर ही जाना है। जब भी मुझे कोई परेशानी आए, जब भी कोई टेंशन आए, आप यकीन करें 100% मेरे दिल में फ़ौरन दिमाग में आ जाता है, दिल में कि कोई बात नहीं है, ये मतलब आरजी सी ज़िंदगी है, हमने भी तो वहीं पे जाना है। तो बच्चों को भी मैं यही लेसन देती रहती हूँ। तो कोई बात नहीं है, देखो बच्चे पापा बहुत खुश हैं, पापा यहाँ पे मैं तो मुबीन पूछता है मम्मा पापा वहाँ पे सब कुछ खाते हैं? तो मैं कहती हूँ हाँ, यहाँ पे वो मैंगो भी नहीं खा सकते थे, आम केला वगैरह ये नहीं खा सकते थे, उन्हें शुगर थी ना, तो अब वहाँ पे वो सब कुछ खाते हैं वहाँ पे। बल्कि इधर वो इतने स्कूल में नहीं थे जितने वो अल्लाह के पास स्कूल में हैं। तो वो भी मेरे दिल को भी ज़रा सुकून आता है। तो बच्चे भी ज़रा ना रिलैक्स हो जाते हैं, उनको भी है, अभी वो छोटे हैं, उनको भी यही है कि पापा सब कुछ देख रहे हैं, पापा बड़े मज़े से हैं। तो वो भी तो अक्सर पूछता रहता है मम्मा अब पापा क्या कर रहे होंगे? मैं उनको होंगे कि अब वो मतलब ना मज़े से लेटे हुए हैं, अब वो हर चीज़ देखते हैं, अब उन्हें नज़र भी आना शुरू हो गया है। कभी वो पूछता है कि मम्मा पापा बिल्कुल वहाँ पे नज़र आता है पापा को? मैं कहती हूँ हाँ पापा बिल्कुल वहाँ पे ठीक है, फ्रेश हैं। यहाँ पे पापा वो डाल से होते थे, कभी उनके टांगों में दर्द हो रही है, उनको नज़र भी नहीं आता था। तो ऐसी बातें करके ना तो मैं बच्चे भी रिलैक्स हो जाते हैं। और अब यकीन करें मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाता है। मुझे 100% मेरे दिल को ये है कि बस वो ना अल्लाह के पास अच्छी जगह पे होंगे, जैसे वो अच्छे इंसान थे। एंड पे उन्होंने मस्जिद में ही वो रहे हैं, तो थोड़े बहुत जो गुनाह उनसे हुए हैं, मेरा दिल कहता है कि वो भी अल्लाह पाक ने मतलब अपने माफ़ करवा के ही अल्लाह पाक ने उन्हें अपने पास बुलवाया है, वो अल्लाह पाक के पास गए हैं। तो ये चीज़ें सोच के मुझे भी बहुत मतलब सुकून मिलता है कि वो यहाँ पे जैसे थे। सम टाइम वो बाइक से आते थे, उन्हें नज़र नहीं आ रहा होता था, वो मुबीन को बातें देते थे कभी मुझे कि इरम ये ना मुझे आके ले जाओ सीढ़ियों के ऊपर से। तो फिर मैं अब ये सोचती हूँ, मैं कहती हूँ वहाँ पे ना मेरा दिल कहता है वहाँ पे वो बिल्कुल सुकून से और मतलब ना ठीक हैं वो। तो हमने भी वहीं पे ही जाना है। अगर इंसान ये चीज़ें सोचे ना, जिसकी
जिसका भी कोई प्यारा इस दुनिया से चला गया है, अगर वो ये सोचे ना तो कोई नहीं, हमने भी उधर ही जाना है, हमने जाके उनसे मिलना है। मैं अम्मी को कहती हूँ अल्लाह पाक जन्नत में बैठे हुए हैं, तो आप ना नमाज़ पढ़ा करें, आप कुरान पाक पढ़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा, फिर अल्लाह पाक आपको जन्नत देंगे। तो फिर हम जो नमाज़ें पढ़ेंगे ना, पापा भी अच्छे थे, पापा को भी अल्लाह ने जन्नत में ही जगह दी होगी ना, तो अब हम भी अच्छे बनेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, अच्छे माल करेंगे, तो अल्लाह पाक हमें पापा के पास भेजेंगे ना। तो अगर हम अच्छे माल नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता पापा हमें किसी और जगह भेज देंगे। तो वो बच्चे इतनी शौक़ से मेरी बातें सुन रही होती हैं और फ़ौरन कहते हैं मम्मा मैं नमाज़ पढ़ लूँ, ईमान भी नमाज़ पे लग जाती है। अभी मतलब माइंड उनका मतलब इतना नहीं है, लेकिन वैसे भी मेरा तो मानना यही है कि अगर वो अल्लाह पाक ने उनको जन्नत में रखा है तो हम भी अच्छे माल करेंगे, तो हम भी जन्नत में जाएंगे और फिर हम भी इंशाल्लाह उनसे मिलेंगे। ये ज़िंदगी तो आर्ज़ी है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो का जो है वो एंड करती हूँ। आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ ज़रूर कर दिया करें कि अल्लाह मुझे ऐसे ही हिम्मत दे, ऐसे ही सब्र दे, मेरे बच्चों को सब्र दे, मेरे बच्चों को, सबके बच्चों का फरमाबरदार बनाए वालिदैन का, और मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ है। अब मुझे इनके लिए ही सब कुछ करना है। अब मेरी लाइफ जो, मेरी ज़िंदगी जो है वो तो मैंने जितनी थी मुझे लगता है वो अच्छी तो जो थी, जो मज़े वाली थी वो मेरी गुजर चुकी है। अब बस बच्चों के लिए है कि बच्चों के को मतलब अल्लाह पाक को इतनी हिम्मत दे कि बच्चों की अच्छी परवरिश, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, जायज़ ख्वाहिशात के मुताबिक उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर सकूं। तो बस यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है और मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह मुझे सब्र दे, सुकून दे, इज़्ज़त दे, ईमान वाली ज़िंदगी दे, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, और इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने बच्चों को मतलब किसी अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकूं। और ये भी अल्लाह की मदद के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आपकी दुआओं के बगैर, अपने बहन भाइयों की दुआओं के बगैर भी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और सबसे मेन चीज़ है कि हिम्मत, सब्र, और वो अल्लाह ने ही देना है। सब्र और हिम्मत जब आ जाए ना, फिर सारे काम जो है ना वो आसान हो जाते हैं।